लर्नर्स वेलकम टू लर्न ऑन लर्निंग इज ऑन। हमारा एक लिंग्विस्टिक का वीडियो लास्ट टाइम थोड़ा सा मिस हो गया था। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे और ये हमारा प्रोबेबली लिंग्विस्टिक का लास्ट लेक्चर होगा। ऑलरेडी हमने बेसिक्स पे बहुत डिटेल में काम किया था लिंग्विस्टिक के, तो आज हम एक सवाल करेंगे और इसी में एडजस्ट करके मैंने एक पैराग्राफ डिडक्शन वाला भी क्वेश्चन ऐड किया है और लास्ट में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है। तो सबसे पहले आपको एक बार रिवीजन के तौर पे फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना है और उसके बाद आपको वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन भी डिडक्शन के लिए कैसा होता है वो समझ लेना है और लास्ट में होमवर्क चैलेंज का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके अ, हमेशा की तरह उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लिंग्विस्टिक के इस लेक्चर के बाद हमारा जो क्रिप्ट अरिथमेटिक का एडवांस का एक लेक्चर है वो भी आएगा और उसके बाद हम सिलोगिज्म्स की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं अतुल, आपका यूजीडब्ल्यू का मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए नोटबुक पेन लेके बैठिए, ये लेक्चर हम आगे बढ़ाएंगे। तो पैटर्न रिकॉग्निशन ऑलरेडी हमने इसके बारे में काम किया था, तो इसमें आज हम एक बेसिक क्वेश्चन फिर से एक बार करेंगे जिससे आपका रिवीजन होगा। तो सबसे पहले ऑलरेडी आपको तो ये पता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये स्लाइड तो मैं यहाँ से स्किप आउट करता हूँ। इसका पीडीएफ आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आपको इसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द गॉर्बजोल डायलेक्ट। अब डायलेक्ट का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, या हम उसे मराठी में बोली भाषा कहते हैं। जो हमारी जुबान होती है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की बेसिक जुबान, वहाँ की लैंग्वेज, वो डायलेक्ट होता है। तो गॉर्बजोल नाम का एक डायलेक्ट है, इसके बारे में हमसे इस सवाल में पूछा गया है। जैसे हमसे यहाँ ये कहता है कि चलिए बताइए, एनालिसिस डेटा करना है। अगर हम गॉर्बजोल टिक्स को आयरन मेटल हार्ड कहते हैं, टिक्स मल प्ली को हार्ड स्टोन रोड कहते हैं, तो इस लैंग्वेज के हिसाब से जॉल प्ली बैक को हम क्या कहेंगे? सॉरी, वो कहते हैं मेटल रोड स्मूथ। तो हमें बताना है व्हाट डज वैक स्टैंड फॉर। हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस करके देखे थे, आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से एक बार ट्राई भी करना है। चलिए पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। छोटा लेक्चर होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में 2 लेक्चर किए थे। तो सवाल हमसे कहता है अगर गॉर जॉल टिक्स आयरन मेटल हार्ड है। चलिए हम इसे यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, गॉर जॉल टिक्स। तो देखते हैं गॉर्ब, ओके, गॉर्ब जॉल टिक्स, इसका क्या मतलब है? आयरन मेटल हार्ड। लिखते हैं हम यहाँ पे आयरन मेटल हार्ड। ओके, फिर हमसे क्या कहता है? टिक्स मल प्ली टिक्स मल प्ली। अब मैं इसे कैसे भी पढ़ूं, एलियन लैंग्वेज है, हम जैसा पढ़ सकते हैं वैसा पढ़ेंगे। हार्ड स्टोन रोड, इसका इंग्लिश मीनिंग है हार्ड स्टोन रोड। ओके, और लास्ट में कहता है जॉल प्ली वैक, जॉल प्ली वैक, इसका मीनिंग है मेटल रोड स्मूथ। ठीक है, देखते हैं, मेटल रोड स्मूथ। ओके, अब हम हमेशा की तरह हमें क्या सवाल कहा है? वैक स्टैंड्स फॉर। तो वैक क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ गॉर्ब जॉल टिक्स और टिक्स मल प्ली, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में टिक्स और सेकंड में भी टिक्स कॉमन है। तो यहाँ टिक्स के नीचे हार्ड लिखा है, यहाँ पे भी हार्ड लिखा है। इसका मतलब जो टिक्स है, इसका मतलब है
हार्ड। ओके, और क्या कॉमन हो सकता है? नेक्स्ट आप देख सकते हो, मान ले यहाँ पे गौरव जॉल। फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में आप देखिए जॉल है, और यहाँ पे भी कॉमन जॉल है। ओके, यहाँ जॉल का मतलब मेटल है, और यहाँ भी जॉल का मतलब मेटल है। तो ओके, जॉल का मतलब यहाँ से बनेगा मेटल। ओके, अब हमें यही देखना था। फिर क्या क्या कॉमन है? जैसे यहाँ पे है प्ली, इधर भी है प्ली। प्ली का मतलब यहाँ पे रोड है, और यहाँ पे भी रोड है, तो प्ली का मतलब होता है रोड। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें, तो जो वैक है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मूथ को। तो यहां से वैक बनेगा स्मूथ, और यही हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिए। छोटा सा लेक्चर होगा, जैसे मैंने आपसे कहा था, हमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस की थी। बस एग्जाम में क्या होता है, इससे बड़े बड़े सवाल किए जाते हैं, एक पैराग्राफ दिया जाता है। अगर आपने हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स, लास्ट 2-3 इयर्स के लेक्चर्स और ये लेक्चर अगर एक बार अच्छे से कर लिया, तो आप आराम से ये सवाल क्रैक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट, इसे हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। तो यहाँ देखिए, वैक मस्ट बी स्मूथ। अब एक पैराग्राफ इन्फरेंस का अच्छा क्वेश्चन होता है लॉजिकल रीजनिंग में, इसे हमें पूछा जाता है। लिंग्विस्टिक में मैंने इसे लिया है, लेकिन एक आपको अच्छी तरह से एक एक्सपीरियंस मिलेगी पैराग्राफ इन्फरेंस कैसे किया जाता है। ऑलरेडी हम इस पे एक नया लेक्चर भी करेंगे, क्योंकि यूजीडब्ल्यू में एक सेपरेट सेक्शन होता है जिससे हमें यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। ओके, वो भी हम करेंगे। तो एक बेसिक सवाल हम यहाँ से आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमसे क्या कहता है, देखिए, पैराग्राफ इन द सेक्लूडेड विलेज ऑफ ओमियाकॉन, कुछ भी नाम हो सकता है, ओमियाकॉन नाम का एक विलेज है। एल्डर्स बिलीव दैट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एल्डर्स बिलीव दैट विजलिंग ऑफ द नॉर्थ विंड सिग्नल्स द अराइवल ऑफ स्नो लेपर्ड। भाई जिस वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो एल्डर्स क्या बिलीव करते हैं? विजलिंग ऑफ द नॉर्थ विंड किस बात का सिग्नल है? अराइवल ऑफ द स्नो लेपर्ड। ओके, हाउएवर biological records indicate snow leopards only descend when the temperature drops below 30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर लाइन पे तो हमें पता है -30, मान ली यहाँ कहीं पे है, तो -31 के बिलो मतलब इधर जाना है हमें। ओके, तो ये -32 होगा, ये 34 होगा, एंड सो ऑन। ओके, तो ये हमसे क्या कहता है? अब इसका कहना ये है कि एल्डर्स का मतलब है कि जब नॉर्थ विंड आएगा तो लेपर्ड आएगा। ओके, डिडक्शन करना है आपको। और बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मतलब साइंटिफिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि स्नो लेपर्ड्स ओनली डिसेंड मीन्स अराइव व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। Interestingly, the north wind in this region only whistles when a high pressure front collides with valley's thermal inversion. ठीक है, इसका मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरलाइन पार्ट को आपको सिर्फ एनालाइज करना है। A phenomenon that invariably causes temperature to plummet below -35 डिग्री सेल्सियस। तो एक बार इसे पॉज करके इस पैराग्राफ को आपको 1-2 बार पढ़ना है। उसके बाद हमसे सवाल क्या कहता है, विच कंक्लूजन इज मोस्ट लॉजिकली सपोर्टेड। ये देखना है इसमें एल्डर्स का क्या कहना है, बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का क्या कहना है। ओके, इनका कहना क्या है। ओके, ये भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। ये सब क्या कहते हैं, मतलब एल्डर्स क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, तो लेपर्ड का अराइवल का क्या सिग्नल है, ये 1-2 बार समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके समझ लीजिए। फिर हमसे
ये 4 स्टेटमेंट में से एक अच्छा स्टेटमेंट क्या हो सकता है जो लॉजिकली सपोर्ट करेगा वो देखना है। मैं स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ता हूँ। एल्डर्स कम्युनिकेट विथ स्नो लेपर्ड्स। एल्डर्स बिलीफ इज साइंटिफिकली कंसिस्टेंट। स्नो लेपर्ड्स कॉज द विंड टू वीजल। थर्मल इन्वर्जन्स अट्रैक्ट स्नो लेपर्ड्स डायरेक्टली। अच्छी तरह से समझ लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, ऐसे मैं यहाँ पे समझता हूँ। तो क्या है आपका आंसर? देखिए, अब हम इसे 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि एल्डर्स का क्या कहना है। 3 बातें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले एल्डर्स क्या कहते हैं, एल्डर्स। फिर साइंस क्या कहता है, मतलब बायोलॉजिकली क्या होता है, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है। ये 3 बातें यहाँ पे देखेंगे। तो एल्डर्स का क्या मतलब है, नॉर्थ विंड जब वीजल करता है तो स्नो लेपर्ड आते हैं। ठीक है, तो हम डिडक्शन करेंगे। एल्डर्स का कहना है वीजल होगा, देन लेपर्ड अराइव्स। ओके, ये एल्डर्स का मानना है। और बायोलॉजिकली क्या कहते हैं, स्नो लेपर्ड्स कब आते हैं, जब टेम्परेचर -30 के नीचे जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो, उसके नीचे जाएगा ना, -30। तो इसका क्या रिजल्ट है, लेपर्ड लेपर्ड अराइव्स। ओके, ये इनका कहना है। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि जब टेम्परेचर -35 डिग्री के भी नीचे जाएगा तो इनवेरिएबली कॉजेस, तो यहाँ वो कहते हैं कि वीजल यहाँ पे स्टार्ट होगा, विंड का वीजल। तो देखिए, ये कहते हैं वीजल अकर्स, ये इंटरेस्टिंग बात है। वीजल अकर्स जब टेम्परेचर -35 डिग्री के बिलो जाएगा। अब हमसे ये 3 बातों का लॉजिकल कनेक्शन देखते हुए सवाल बन जाना चाहिए। जैसे एल्डर्स का कहना है कि वीजल जब बजेगा तब लेपर्ड आएगी। ठीक है, साइंस का कहना है कि -30 डिग्री के नीचे जाएंगे तो लेपर्ड आएगा। अब ये दोनों का कनेक्शन क्या है, वीजल होगा, लेपर्ड आएगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा 30 के, -30 के, तो लेपर्ड आएगा। तो 2 कंडीशन होनी चाहिए कि वीजल और टेम्परेचर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है, जब -35 के नीचे टेम्परेचर जाएगा तो वीजल होगा। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टेम्परेचर का जो कंडीशन है वो तो फिक्स है। देखिए, टेम्परेचर -35 के नीचे जाएगा तो क्या होगा, वीजल होगा। वीजल होगा तो क्या होगा, देखिए टेम्परेचर डाउन, वीजल होगा। वीजल 35 के नीचे जाएगा नेगेटिव के, तो इसका मतलब वो -30 से भी नीचे ही होगा ना। -35 के बाद छोटा नंबर कौन है, -31, 32, 33 एंड सो ऑन। तो -35 का ऑटोमेटिक मतलब होता है कि -30 के नीचे भी वो जा रहा है। यस, तब वीजल होगा, और जब वीजल होगा तो लेपर्ड अराइव, स्नो लेपर्ड अराइव्स। अब कनेक्शन देखिए, ये -35 के नीचे जाएगा, ये साइंटिफिकली करेक्ट हो गया, तो वीजल होगा। और जब वीजल होगा तो लेपर्ड आएगा, ये किसका कहना है, एल्डर्स का कहना है। इसका मतलब इनका जो ऑब्जर्वेशन है टेम्परेचर का, वो साइंटिफिकली करेक्ट है, और जो साइंटिफिकली करेक्ट हो रहा है वही तो एल्डर्स कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मेट्रोलॉजिकली या साइंटिफिकली जो भी स्टेटमेंट होगा लेपर्ड के आने का, टेम्परेचर के गिरने का, तो एल्डर्स का स्टेटमेंट तो ट्रू हो रहा है। लेपर्ड आएंगे कब, वीजल होगा। वीजल कब होगा, टेम्परेचर -30 के नीचे जाएगा, और -35 के नीचे जाने का मतलब वीजल होना है। इसका मतलब क्लियरली होता है
कि जो एल्डर्स का बिलीफ है वो साइंटिफिकली कंसिस्टेंट है, मतलब वो जो ये कह रहे हैं वो करेक्ट है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, ये तो हम आराम से कह सकते हैं कि एल्डर्स का जो बिलीफ है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका साइंटिफिकली करेक्ट आंसर होगा। अब अदर ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। एल्डर्स कम्युनिकेट विद स्नो लेपर्ड्स। नो, वो उनका कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी कहना नहीं है, वो उनका सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, उनका बिलीफ है। वो क्या एक्चुअल में किसी के साथ कनेक्शन वो इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। स्नो लेपर्ड्स कॉज द विंड टू विजल। नो, स्नो लेपर्ड्स के आने से वीजल नहीं होता है, उनका कहना है वीजल के आने पे स्नो लेपर्ड्स होंगे। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ये कहते हैं थर्मल इन्वर्जन्स अट्रैक्ट स्नो लेपर्ड्स डायरेक्टली। नो, डायरेक्टली नहीं है, उनका कहना है इनवेरिएबली कॉजेस है, मतलब ये भी गलत होगा। तो एल्डर का जो बिलीफ है, ऑब्जर्वेशनल बिलीफ है, वो करेक्ट है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था पैराग्राफ इन्फरेंस का। हम उस पे और डिटेल में 2-3 सवाल भी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर आएंगे उसमें। तो ये इसका हमने साइंटिफिक डिडक्शन किया था। आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट क्लेम था एल्डर्स का, विंड विजल लेपर्ड अराइव। फैक्ट बी क्या था, बायोलॉजिकली टेम्परेचर -30 के नीचे जाएगा तो लेपर्ड आएगा। सी कहता है मेट्रोलॉजिकली विंड विजल टेम्परेचर गोज -35। इसका मतलब है अगर विंड विजल होता है, इसका मतलब टेम्परेचर तो नीचे जाएगा -35 के। अब -35 तो -30 से भी नीचे है, मतलब कोल्डर कंडीशन है। तो इनका जो कहना है इनके नीचे जाने पर लेपर्ड आएगा, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई। और अगर ये होती है तो विंड विजल होगा, और विंड विजल होगा तो लेपर्ड आएगा। इसका मतलब विंड विजल टेम्परेचर ड्रॉप लेपर्ड अराइव। तो एल्डर का जो ऑब्जर्वेशन है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये होमवर्क चैलेंज का क्वेश्चन है आपके लिए। ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैंने एक बहुत बढ़िया 2 सवाल लिए थे जिससे आपका रिवीजन हो जाए और पैराग्राफ कंसिस्टेंसी के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। तो क्लिंग प्लॉन साइफर का एक क्वेश्चन है, होमवर्क चैलेंज है। क्लिंग बॉज का मतलब ये है, बॉज सट का मतलब ये है, सट क्लिंग प्लॉन का मतलब ये है। तो आपको मड फ्लावर के लिए आंसर निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके इसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालना है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। तो इससे पहले आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, लीजिए। ओके, आपने ले लिया होगा। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट सेशन ये यहाँ पे है, लेकिन हम अगला सेशन ये नहीं करेंगे। हमारा जो बाकी का सेशन था क्रिप्ट एरिथमेटिक का एडवांस का, वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम जाएंगे सिलोगिज्म, डेटा इंटरप्रिटेशन पे हम बाद में आएंगे। ओके, सब हम ये करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।